ये गाजर ने रोटी अम्मी एक को लोटी हम की लाइक गाजर जब की आंखों की देखी होती है आपको हाँ फिर चल कि हमको मार भी देगी कहीं कुमकी लगाएगी कहीं हमको इसको तो दे दिया हमने ना दे तो दिया इसको भी हमने आज संडे है अच्छा आज रविवार है बहुत मजा आएगा क्या बोलने ना हाँ बोली नहीं क्या ना मेरी क्या मुँह कैमरा दिखा दे बुखार आ रही है तो मन गाल भी है मेरे बोलना बहुत मुश्किल है ना आ गई ना खूब गरम पानी है कतु मरण जाने कतु डाबा डाब गाड़वा में फिर ले आए घर में छो ठंडा होने बरख आ गया आमनी कम है से सर्दी हाँ उससे चले ले छत बजे लेन सज्जे लग रहे हो ना लाभ हैं अभी पोल हो लटा दिया ना मेरे सब छत का होय होय हाँ हां अब बड़ी ना लग रही बड़ी लाई रो बढ़िया लाई रो आज सब पुराण पहली मस्त है रे कबाड़ होय अब फरांग जो लग रही है फरंग लाई रो ये अब पान ले ये बात आ जाल तल गई है ये क्या जाल पानी ये यहाँ बैठा बरखा आदि का बहुत बैठा नहीं आ बरखा इधर अब ले बड़ोन पड़ गया कोई में कपड़ा वपड़ा कमा लेनी ना यहीं जंगल भी में जंगल भी हो तो आज जंगल पीछे पड़ा रहो आमनी कतु डकार काट था तो कौन ऐर सी चट्टान भी में दौल भी क्या हो भय माता तो ये जब मकान बड़ा हाल वाले फिर ये जमे टीला नहीं बड़ा रहो तो बरबंदे साल बनी भैन तक में बरबंदे साल ले बनी भैन तक में हो तो फल तो बढ़ाएंगे तो सबका फल बढ़ाएंगे बरबंदे होने गया तब में होए अच्छा जो टोटा मैं दे रहे हैं बन आ गया फिर ये टुकड़ बन कुछ ना है ना तीन है ना दीदी रजा ढकी रहा ये ले झाड़ मस्त और जैकेट तई पहने रहा तई तो मुझे जैसे ह्यून में रोने जालन में आपका गाँव में उसे छान है गया यहाँ गरम दाग भाई नाग जाने का गजब दाग ले लियो आज मैंने गर्म पानी ना और दिन में ठंडा पानी ना नहीं हाँ मैंने गर्म पानी लगा गरम पानी रोई ना हाथ में एक ग्लूडी लाई जो सबने गलाई गोडी लाई सबने शुरू में तोड़ा ना वो ये तो रह गया देखिए ये ना करो सुतो ये इतना लास्ट रह गया और बिली में ये वाला लाई एक नहीं ये स्टिक ये तो बढ़िया है देखो ये कल की ताज़ा स्टिक है ये देखो इतना बढ़िया चल रहा है आज इतवार से आज मुझे बाल बड़े मोले से कैसा कर रहा कैसा कर रहा रे ओ हो यो ये तेरे लिए अंगूर पकने वाले हैं एक अंगूर खाएगा जाना है तुम्हें शाग ही जानूंगा बाढ़ में हाँ शाग तोड़ बेल जबल मोनूले शाग भी मैं खने आज बोल तब मुँह पकड़ने को नहीं बोल तो उसके गजे तो शाग ये फिर ये शाग ढोड़ा ले क्या नहीं कुछ नहीं वैसे ही लाई है मतलब वो अभी भी जाएंगे तो क्या हाँ दिख गए अब वो अंगूर ये तोड़ तो दिए थे हमें टोकरी में अंगूर
अच्छा जय कह दे तू, आज दिन बहुत दिन हो गए, जय कह दो एक बार, जय कह दे। मेरे मुंह क्या जय जंगली जानवर नहीं, पहली जंगल में होने रे खानी। जंगल में थोड़े खानी होनी है जो थकान पठान हो गया। फूल। अरे घास ला गई, घास घास लाई मुझे बहुत। जो- जय अरे बैठ जा बैठ जा। वो मुंह दलिया लिया दलिया मुंह डलिया दलिया लिया। जाग दे। सब ले रे बिठा ले हाँ जय यो इतना घास लाए हम तो यो यो ये बैठ यो बैठते भी तो है घास से आके मैं नहीं बैठती हूँ क्या बैठ इल्ला। खेल कर सकती, खेल ओए खेल वाला तो, खेल वाला सीन तो कर ही सकती है। यो यो पूर्वमुख के देश ब्राजील में दिखा रही हूँ, हाँ स्कूल नंतीन सब गोन में जा रहे हैं, हाँ कैंप में घुमोनी ना, हाँ उन्होंने गोर बाछो तो ऐसी चीज देखने लग रहा। दे हाँ ये सुन हमारे देश में आप तो नहीं बजी। मैंने बाप रे यो अब अगर कोई हमारे मित्र लोग ही उसलिए कह सकते हैं भौका झाड़ पकड़ना सुकून नहीं सुकून गांव में ठहरे हो हाँ चल जया को दे देते हैं ये ले जया खा दो अब नहीं है बाबू उसमें खाली ये ब्याह नेचुरल खेल ब्याह, नेचर खेल ब्याह। देशन में नहीं इतना इसी का दानन में झाड़ उन्होंने सब किलन। अब आदि महल कुने ब्याह योगा व्यायाम प्राणायाम करो है, कतु योगा इजल करे लियो थोड़े भेओ थोड़े तो यो वो जो असली योगा छे वो छाड़ियाल मनिंग ने। अब वो नकली जहाँ रुपए दी बेरो गई बे उसे नाचन भेओ जो नचने वाली योगा भी है वो, और रुपए देने गई अंट संट। अंतर संतर वो नंतिन दत्त लगा देन भेवा हाँ योगा ला योगा में जिम में ओ जिम में उल्ला और घर भान सरवणी नहीं भी जिम कॉल बहुत बॉडी बिल्डर है रे हो। उल्ला देख रहा मैंने वहाँ हाँ कहाँ पिट वहाँ तो खावत से उच्चिला अच्छा ओ उच्चित से योगा सब जनन उदार जान नहीं यो नवरात्रि हाल के आले पूछ पाठ होली कन्या पूजा नहीं तो मन बोला अल्कोहल नहीं चलन चाहिए तो परसों टैंक भी लगा जालो ना जय जय कर दे भी, जय एक बार ये जय कर दे दादी, तो दादी को कर दे ए दादी को ना नंतिन जय कर दे, दादी को जय कर दे अभी उदार जान पिक्चर कर दे, जय कर दे, पार भी कर दे भी, दादी को पार कर दे तीर खाए उसको कर कर इतना बड़ा थोड़ा बैठ बैठ नहीं वी पकड़ बल हिट बल आई आना रे मन ये भी न तो इसको का ए ठीक का समय अनुसार उन्हें बोलने जाना हाँ जो समय आ रहा तो बोला समय के आगे कुछ नहीं है समय बड़ा बलवान रे भैया का दे घरों असली योगा छाड़िया आदिम ने जो हाका दिन है उखल कुटण है आम सा उड़ी तो अंदर जाने मैले सब आसन सीखी छे ना हाँ अपन जबान में मैले हाँ तुमने जो करियो भी आसन प्राणायाम हाँ और पीठी हमारे स्कूल जबान में बहुत होने रहे। बहुत करने याद सूर्य नमस्कार, सूर्य देव को उर्मिल, अब मैं इसको सिखाऊंगा सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा मैं नंदिनी को। पहली सूर्य नमस्कार भी हो तब न तो सूर्य अब वो हमारे जो खेती काम ब्याई में सब जने ब्याऊंगा एक्शन घरेलू दिनचर्या में ना जो महिला पुरुष ये दिनचर्या करो वी सब योगा अजने भी और वील रुपये कमाई नहीं रहा घर गृहस्थी चल नहीं रहा आपकी भी रुपए कमाओ योगा व्यायाम शाला में जाओ वहाँ दिया तेरा है वहाँ रुपए दिया हो वहाँ जन ब्याह वहाँ देने ब्याह सिर में और गोल यहाँ- टोपियां दिखायो सिर में गोल टोपी रहे साजना सिर में एक दस गोल दिन में, टोपी नंदिन ब्याह ने मटक दिन में। रहे ना साजना ना ना दी में जो नंदिन ब्याह ने उन्होंने 6,000 8,000 फीस पड़ खर्च भी तो हुई तो कौन आ रही मैं तो 2,000 6,000 उन्हें फीस है कले को बे आज ले तो तुल तुल तो ना ना 2 सालों जो स्कूल जा ले देख रखो ना मैं ले हां वो जो जे में 2000 फीस बने तीन नवी से घटिया स्कूल को नहीं बे
वो कहाँ पे आप वो वो तो- 7,000 ले वो तो इल्ले वाल नहीं ये हो ये हमारे गाँव घर भी होता 2000 6000 इल्ले भी हो अब जैसे खड़िया ना हो 2000 स्कूल कस के पढ़ा लेने देना पढ़ू ने आन 10,000 में आ रहा था वो लकुनानी वो दुकानदार अरे वो छोड़ दे 2000 तू 60 लाख रुपए में पेपर खरीद दिया रहना पड़ने तीन ने ओए वहाँ जो मास्टर जो पढ़ो नहीं ठुल ठुल से उन्होंने खरीद दिया रहन भाई तू क्या नजर लेके आप कॉप में हम लिख दो पास करा देंगे देखो तो फिर है ही। नहीं तो डबा रुपए चैन पड़े वहाँ तो तू कहाँ चक्कर में जा सारी स्कूल भरी नहीं तो संभाव में आप जो मैंने भी छल में चमोदन वाला तो एक बढ़ाई छने तो प्रकार कौन था हो स्कूल में अच्छा न गत से हरू गत से ना ना चलो स्कूल जी बजेन ना आदि में ये सो मेन काम जो है छाड़ दो अब तई जो कंपनी वाले से ना वो बेच खा रहे हैं हमारे चाख उखल कुटना जतार पिसना तो मैं योगा कह दियो फिर है कि हो पहली तो काम खेत पैत किसानी गृहस्थी में है तेरे नेरवे फिर तो मतलब है नहीं भी सब कर लिया काम बस है यो जिम जान से योगा करण से तगण ची कुनेर व्या गोए ना है नहीं तो चीज भाई नहीं स्कूलन में भी हो अब वो भगत 6 फीट 7 फीट आदि महबीर हूँ योगा करबीर जी आई ब्या मोट माट खायो ने कल तो काम गए काम का लंबा आदमी होने दिया बाल काट दिले पे मैं बाल और बहुत न पर वो मैं जानी पागल ले रहे कुर्सी में बैठूं जैसे बैठो आज ले लगू पड़ लिया हिलवा क्या छड़का हिले चैन पड़ ली एक ओ ये फुल जल्दी ये पकड़ो खरे मैं अगर राजू और काम इतना हो ना बाल कटने का घूम छे क्या नहीं हो काम अभी टाइम में हो ठीक हूँ तू जो काम में ना आई तभी मुँह पे बीमार भैया ठीक है जनाब है खाना काटना वो जाएगी ना थोड़ा ताल जाएगी तू काम में मुझे मुँह शायद बीमार नहीं होने पुरुष जोता दिन ले उन्हें जब मगर पत्ते ही ना होने बढ़ दिया है एल चौंक मुंह गाड़ किला कबूल फोन करो तो इनको मुँह करना चाहूँगा अरे वो क्यों ना वी लैंग्वेज में दे जाएंगे बाल काट लो ना टाइम नहीं मिल भाई समझा दो क्या बाजार का जा बड़ा है आपकी चाहिए बाजार तू मेरे लिए अर्जी जी तूने भाई अगर जोन ले भी करने ब्याल का जड़ पड़ने क्या यार क्या जिंदगी है बताओ हमारी है अब मैंने कॉल घर में दीदी गाड़ी से नहीं ले और बाजार जरूरी सब जो ना तो ठीक हूँ और उसके तो थोड़ी ठीक होगी आप अपन खराब बात है कुछ आ रहे नहीं ने होए चाय मनी भी है ना जाना ना पहली बिचान नहीं भी गुआ पहाड़ में कशी के लिए रहो तुम मैंने बाल पहले ले घर जरूर बढ़ू नहीं अच्छा ना जाए फैशन से फेसबुक है ये ली सब आदमी जो छे मेकअप शेकअप करबे बड़ी रो निर्भया आ बड़ा लागा ये तो नहीं गई नहीं तो और आप आदि हर आदि में लियो सो निर्भय मले बुढ़ान कति दिखणो ही ना 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 है खर में सफेद बाल ना होन और झुर्री न पड़ो और दांत खूर न टूटन फटाफट एक दांत टूट गयो सारी डॉक्टर तोड़ियो फिर बाल लगाए नहीं और उस सुंदर का दांत याद दिखने फिर जनी बुढ़ापा में ले दूधा बहुत दूधा बहुत ज्यादा दांत दिखे हैं आदमी ने नेचर के साथ ऐसा बर्बाद कर दिया अब यार आदमी बुढ़ा होगा तो बाल सफ़ेद होंगे ही उसके दाढ़ी सफ़ेद होगी मूछें सफ़ेद होंगी अभी मैं काल करो बहुत मैं अल्लाह ब्यूटी पार्लर में जावे देख तू मुझे लौट बढ़ा दे कॉलो 10 रुपया खर्च कर दूँ और तेरे को हीरो बना देते हैं इधर डाई बनाएंगे इधर ऐसा करेंगे इधर ऐसा करेंगे
पहली वे गाँव में जैसे ये प्रधान होलो एक जन संजन में बाल बड़ू नीले हो किला हम बड़ो ने रिया पुराण बुरबाड़ ना बाल नंग रोले नंगले काट देनी भैया नांग काट देने रिया उनन कति तकलीफ हो रही। अरे सब कर दे लैट्रिन पे सावले पहुंच देने। राजू मसाज करा नीले लूंगी आई कि रीम रीम अच्छा मसाज की कर रहा है। ये हमारे लोगों ने दिखाने दे दियो राजू बढ़िया हो गया यार। बढ़िया है ये। शाबाश अब तेरा हेयर सैलून एक यहाँ खोलते हैं। तो मित्रों ये 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी और कुछ खारे नहीं सगन कति नजर ले लाग गया को तो मन खाने थाली देखने भैया उले देखने भैया कामदार 4 बार खा ली आज अब तो खाने वो है तो मित्रों कैसा लगा ये सेटअप। अभी अब मैं थोड़ा नाश्ता करता हूँ और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। तो नमस्कार सुप्रभात मित्रों। और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। तो कुल मिला के समझना ये पड़ता है कि हमारा जो शरीर है ना ये खुद एक घड़ी है और अगर हम इस घड़ी को इसमें समय को वाँचना शरीर को समझ जाए तो फिर बात कुछ और होती है। लेकिन हम गलतियां करते हैं और एक तो खुद शरीर जानता है, खुद आदमी जानता है अपने शरीर की परिभाषा और दूसरा उसकी माँ जानती है जिसने पैदा किया कि मेरी संतान में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है। माँ को भी पता है और माँ को भी उसकी चाबी टूट के पता रहते हैं। और अब हम इन सारी विधाओं को भूल चुके हैं। पहले गांव पहाड़ में लोग बुजुर्गों के नज़दीक रहते थे बुढ़ापे में और जितने भी गांव पहाड़ में जितने भी बुढ़े रहते हैं तो हमारे ज़माने में उनके बड़े मौज थे। तो सब गांव के बच्चे स्कूल से आने के बाद ज़रूर किसी ताऊ चचा बड़बाजू जेठबाजू आमा तो उनके इर्द गिर्द रहा करते थे और उनसे ज़िंदगी के जो अहम चीज़ें हैं नेचर की और बारीकियाँ और कुछ गोपनीय चीज़ें अब वो गोपनीय नहीं रही है, वो गोपनीय नहीं होती थी क्योंकि जो मैंने झेला है ज़िंदगी में, जिसको मैंने पाया है। तो आज के दिन में क्या होता है कि आदमी एक रिसर्च लिख देता है और वो रिसर्च किसी सब्जेक्ट में 10 प्रकार की हो सकती है, 1000 प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो लागू कर दी जाती है फिर हर आदमी में। तो ऐसा नहीं होता है, हर शरीर अलग अलग है, हर शरीर का विज्ञान अलग है और हर शरीर की जो मदर नेचर है वो मदर नेचर से शुरुआत होती है। तो ये सब हमें भी लगता है कि बीमार 3 दिन 4 दिन या 10 दिन 20 दिन बीमार क्यों हुए और इतना टाइम क्यों लिया शरीर ने स्वस्थ होने में, और डॉक्टर क्या करेगा हम क्या करेंगे। एक्चुअली जो हमें दवाएं दी जाती हैं वो एक किस्म से स्ट्राइक करने के लिए, थोड़ा सा जो गरम का जो स्ट्राइकर होता है ना, गोटी को थोड़ा सा टच पुश करने के बाद वो गोटी चले जाती है अपने सही लाइन पे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, कुछ दवाएं कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा इशारा कर देते हैं हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम को, शेष काम शरीर खुद करता है। तो कभी कभी इसमें इसको समझना पुराने ज़माने के लोगों से बड़ा रहता था। पुराने ज़माने के लोग इसको देश काल परिस्थिति के हिसाब से बताते थे। जिंदगी वरुण बहुत कठिन चीज से कठिन जैसे। तो मनुष्य का जो
जीव का जो उत्पत्ति है ना वो देश काल परिस्थितियों के आधार पर है, और देश काल परिस्थितियों के आधार पर ही वो अपने को जिंदगी भर जीता डालता रहता है। और पिंड और ब्रह्मांड की एक ही गति है। जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड भी देश काल परिस्थितियों के आधार पर ही बना है। ब्रह्मांड में भी जो ग्रह बने हैं, अगर वो उस परिस्थिति से थोड़ी भी एक चीज़ उनमें से हट जाए, देश हट जाए, देश माने प्लेस और काल माने समय टी, और परिस्थितियाँ माने कंडीशन, तो ये हो गया प्लेस पी टी और सी, पीटीसी। तो ये हो गया पीटीसी। तो हमारा जो पीटीसी है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये पीटीसी या तो हमारे माँ बाप जानते हैं, और या फिर खुद हमारा शरीर जानता है। तो फिर इसी में जो वैदिकी और रिसर्च आई, वैद्यगिरी आई, तो त्रिदोष शरीर में जो होते हैं, वात पित्त कफ, तो हर शरीर का एक ये सिस्टम है। किसी में कफ की प्रधानता होगी, किसी में वात की होगी, किसी में पित्त की होगी, किसी में तीनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और इस सब के लिए जो जीव इस मौसम चक्र से बधा हुआ है। कभी कभी हमें लगता है अब ये ईज कौन रहा है, तो चलन रोज काम में काम, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई हमें करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, शरीर भी ये कहता है कि भाई तू मान नहीं रहा है आराम करना, तो अब तेरे लिए ऐसा जुगाड़ा करते हैं हम, ऐसा भी होता है। और कभी कभी शरीर भी, आजकल एक शब्द आता है डिटॉक्स, मतलब शरीर को पहले शुद्धिकरण का हिसाब किताब जो होता है, तो अब आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जो मिला उसको डकार जाए, जिस टाइम खाना मिला खाना खा दिया, फ्रिज से ठंडा निकाला, ठंडा पीने का अब आजकल घर घर। मैं तो फ्रिज के पानी को कभी पीता ही नहीं हूँ। कहीं से गलती होगी फ्रिज का कुछ खा दिया होगा मैंने, पक्की बात है। और ककड़ी वकड़ी भी फ्रिज में रखी हुई खाई, तो मैं फ्रिज का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो उससे हो गया शुरुआत, और गले में फिर दाने हो गए, खांसी हो गई, भयंकर कफ बना हुआ है पूरा शरीर जो है। अब ये सब इसलिए भी हुआ, मुझे लगता है कि शरीर ने ये बोला कि तू नहीं मान रहा है, बोला है और तुझे आराम की ज़रूरत है, अब नहीं मानता है तो ये ले, फिर तेरे शरीर को मैं ऐसी डिटॉक्स करूँगा, तू अपने हिसाब से तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, अब इसके मिल के बनाया आजकल आयुर्वेद। अब आयुर्वेद जो बना है उसे आयुर्वेद समझने वाले लोग नहीं हैं। आयुर्वेद किसके लिए बना है और कैसे बना है, क्या जिएगा उसमें, और वही देश काल परिस्थितियों के आधार पर आयुर्वेद भी बना। आप किसी दवा को कहाँ से लाओगे, किस टाइम पे लाओगे, वो दवा में भी देश काल परिस्थिति का हिसाब किताब रहता है। अब जो आजकल की कंपनियों में दवाएं मिल रही है वो आयुर्वेदिक है नहीं है, उनका आयुर्वेद है, वो आपके शरीर में गरजेंगी। हमारे वहाँ वैद्य लोग कहते थे कि तो दवा तो गरजली, तो फिर उसके साथ पत्ती परहेज, और उसकी माँ के बारे में भी, बाप के बारे में भी वैद्य लोग पूछते थे। तो दवा का गर्जना वो इस बात पर निर्भर करता है कि वैद्य ने दवा किस टाइम ली है, किस तरीके से बनाया है, और उस दवा को खाने वाले का शरीर कैसा है ना, वो किस किस दोष से ज़्यादा प्रभावित है। तो इस हिसाब से खाना पीना होता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता था कि हमारे वहाँ पत्ती परहेज और परहेज ही जो है ज़िंदगी जीने का कारक होता था। और नियमित उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नहाना धोना, वो भी समय के हिसाब से कि आप किस उम्र के हैं, कैसा काम करेंगे। अब तो ये सब कार्यक्रम चलता था, शांति हुई। लेकिन जो आधुनिक जीवन शैली की ये आपाधापी है, इससे मतलब चीज़ें सब बिगड़ गई है।
अब वो वाला सिस्टम जो हमारी माता जी ने जिया है 99 साल की उम्र में, अब बीमार तो ये भी हुई, एक दिन की बीमारी खोली, वो पैरास्टामोल से ठीक हो गया इसकी। और हालांकि मैंने भी दवा नहीं खाई, पैरास्टामोल ही खाई, जो भी खाई, तो इसका एक दिन का एक यही बीमार एक दिन में ठीक हो गया, एक गोली खा गया। एक गोली ना, तो अब ऐसा शरीर बनना मुश्किल है। तो मित्रों यही सब जानने समझने के लिए हमारा ये ब्लॉग है। कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको ब्लॉग बना के दे रहे हैं, और ये नहीं है, ये खुद रिसर्च का विषय है। और पहले ये गांव पहाड़ में जो पुराने बुजुर्ग हैं, लोग कहते भी थे कि यार ये बताते नहीं हैं, और दूसरे को वो बताना अलग चीज़ है, ज्ञान हासिल करना अलग बात है कि आप किससे नॉलेज ले रहे हो। नॉलेज तो पुराने ज़माने से लेकर के आज तक नॉलेज शेयरिंग का काम होते रहा है, लेकिन आज जो नॉलेज लोगों को मिल रहा है वो नॉलेज नहीं है, वो जीके है, जनरल नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज नहीं है। जो जीके माने ग्राउंड नॉलेज, गांव नॉलेज, जो ज़मीनी नॉलेज है वो अब लोगों के पास नहीं है, और शरीर में प्रैक्टिकल करने की उसकी क्षमताएं नहीं है। तो इसलिए ऐसा उसके शरीर को ही लोग प्रैक्टिकल बना देते हैं। फिर शरीर डॉक्टर के वहाँ जाता है, उस पर दुनिया भर की रिसर्च होती है, ये दवा भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बीमारी दवाओं से ही ठीक हो। हमारी बीमारी हम भोजन कम करें, लंगड़ कर दें, लंगड़ होता था हमारे वहाँ, लंगन कर देने तो बीमारी को ही भूख खा जाएगी। बस बोला जो हम खाना ही नहीं खाएंगे, बीमार हो गए, बोला कि लंगर डाल दी, ये उसको ना पहले लंगर डाल दिया उसको, डाल देने एक दिन 1.5 दिन फिर परहेजर फिर खाने मिलो लो, फिर धीरे धीरे उसके खाने को बढ़ाया जाता था, धीरे धीरे फिर भूख लगी तो उसके शरीर में जो फैट है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, शरीर उसी से एनर्जी कर रहा, खा रहा है, वो जीना है उसको, और तो आदमी उसी से बना रहा। अब आजकल करने वाला आदमी चर्बी लग गई, अब काम तो कर नहीं रहा है, चर्बी लगी है, पेट बढ़ा हुआ है, और खाए जा रहा है, उसमें से भी परोठे भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, तो वो कचड़ा हमने बना दिया, और काम है नहीं, फैट बर्न का कोई जुगाड़ नहीं है। और जो फिर आधुनिक तरीके का चला है, बोला व्यायाम करना है, फलाना करना है। पहले ये राजा महाराजाओं के लिए, जो उच्चासीन लोग होते थे, उनके लिए, जो फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, दौड़ भाग कम करते हैं, उनके लिए, और इस तरीके की व्यवस्था है। या जो राज्य वैद्य होते थे, वैद्य भी, तो राजा के लिए, तो इस तरीके का ये था। नॉर्मल जो प्रजा है वो तो अपना खेती बाती और जो है ऋतु अनुसार जीना, ऋतु भूख हित भूख, एक की कौन ऋतु भूख हित भूख, क्या और बोल, तो ऋतु भूख हित भूख, एक और मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके की बातें पहले बुजुर्ग लोग करते थे, जब भी हम उनके साथ बैठते थे। और बुजुर्ग जो है जीरो बजट में गांव पहाड़ में जिंदा रहते थे उस टाइम, जीरो बजट में। कोई दूध ले जा रहा है उनके लिए, कोई मट्ठा ले जा रहा है, और किसी ने फल फ्रूट हो गए वो ले रहा है, कोई दाढ़ी बाल बना दे रहा है, कोई कपड़े धो दे रहा है, कोई उनका आगना पूछना, ये पूछ हो जा, मतलब जो अगर किसी के घर में कोई ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं, तो लोग बुजुर्गों की सेवा करते थे, उनके इर्द गिर्द बैठे रहते थे। और आज भी मित्रों गांव पहाड़ में, जिन गांव में ऐसा है, तो मैं समझता हूँ वो बुजुर्ग खुश नसीब होंगे। तो जहाँ ऐसा संभव है, तो यही सब बातें हम भी सोच समझ करके आपको ब्लॉग के जरिए थोड़ी बहुत ये बातें कर देते हैं। ज़्यादा हमें कोई ब्लॉग बनाना आता नहीं है, अगर आता तो फिर हमें भी व्यूज़ मिलते और बहुत हाई फाई हो जाते, और इसके लिए टाइम भी नहीं है। तो यही 2 दिन 3-4 दिन जो है हमारा ये बीमारी होने से, थोड़ी गलत सलत तरीके से ज़िंदगी जीने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खेत में काम नहीं करना, काम बंद है, आराम चल रहा है। ये 2-3-4 दिन हो गए आज। अब तो शरीर ने ये बोला कि भाई तू ऐसे आराम नहीं मानेगा तो तेरे को ऐसे हम बीमार करके आराम करवा देते, और डॉक्टर के वहाँ में जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए
कि भाई 10 चीज़ों की वो टेस्ट करेगा, फिर बोल देगा तेरे को ब्लड प्रेशर है, तेरे को लो हो गया, तेरे को शुगर हो गया, तेरे को ये हो गया। तो फिर मैं वो टेंशन से मरना नहीं चाहता हूँ। बिंदास तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो और बिंदास तरीके से निकल जाओ। तो ऐसा कुछ हमारा टुटका टटका है। तो यही सब हमने ईजा से हम सीखना समझना चाहते हैं और यही सब आपको बताते हैं। अब मैं जाता हूँ नीचे गैया के साथ, वहाँ पे आपको बताते हैं दिनचर्या। अपन से कह दे आशीर्वाद। दीर्घाय सब कन्या आशीर्वाद, दीर्घाय रोग व्याध कष्ट सब ना निवारण हो। लियो बचिया जा पताड़ पताड़ देखिया जा दिलियो तो ये बता दे दिनचर्या। दिनचर्या बताओ फिर मैं आराम करूं। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रात 8:30 बजनी बैठी रहन। बहुत तेज धूप है गया आज और हमारे जो जून का आज बहुत बुखार आ रहा, बुखार कम लगे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या सुनो आप लोग। आजुक दिनचर्या है 7 जून 2026 विक्रम संवत्सर 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जेठ कृष्ण पक्षी जेठ 24 गते आज यो महण 31 जाणो और 31 जाणो अमावास्याले संक्रांतले एक दिन हुल्का समझूँ आमेल पंचांग में बल्कि न चाह रहा है। तो आज सप्तमी तिथि बोल अष्टमी तिथि है जे घाम लग गया अभी। ओहो पिरु छन को काय सोचना है मु पिरुवन में बने जा हो जाबे जावने दे रत्ती का खा जगल ले। तो मित्रों आपन लोगन का सब लोगन कणी पत्ते से कि मेर नाम है कमला जोशी। मु रोज आपन लोगन कणी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतूँ गाँव पहाड़ बटी। हमार गाँव नाम है जजूट। तो मित्रों हमार गंगोली हाट में प्रसिद्ध महाकाली मंदिर से रोज अपन लोगन कणी हम बतूँ कि हमार घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। नंदनी कह दी जय पढ़नी बैठी रहू जय पता रू तू दाल मानना अपन मम्मी का खाने जो ये मैल पकड़ियो जबरदस्ती तल लायूं गोठ मिल दाल ले दली दलनी है चुन ले ठोको टप में बैठा दी मैं जो उल्ले संदर का रह रहे और ये बात चुपचाप तो एक बात अब पूरा जोड़ा नहीं तूने आधी नहीं जोड़ा। अच्छी जय करते अच्छी तरह जय। इतना बड़ा हमारा इतना बड़ा हाँ कहते मेरे दादू के दादी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। सब लोगों को मेरा प्रणाम कर दे। बाय बाय भी कह दे। हाँ बाय भी कर दे। बाय बाय भी कर दे। हाँ मेरे को खूब सारा आशीर्वाद देना कर दे। हाँ हाँ। और वो जब गाना गाएगी दादी तो नाचेगी कैसे तू? नाच करने में क्या करते? नाच करने में बता दे तू डांस के नाच कैसे करते? गाने में कर दे तो कोई कर दे बाबू गा दे। अभी क्या गा रहे थे हम? ढपली वाले ढपली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ मैं नाचूं तू नचा मेरी चम चम से तेरी डम डम से हुआ है दर्द हुई है। कैसे नाचते हैं आप? अरे यहाँ बैठती आजा नंदनी नंदनी यहाँ बैठो। ओह इल्ला ही कनो आराम आजा आजा। आ गई तेरी मम्मी है। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक की आपने दिनचर्या हमारी देखी गांव पहाड़ की। तो मैंने ब्लॉग को यहीं बैठ के इसको एडिटिंग किया तो शरीर बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है काम करने को, वरना दिन भर काम ही काम होता। तो यही सब आपने जो देखा ये सब आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा
आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।